शाकी नाका जंक्शन पर हम इस वक्त मौजूद है। तो तीन पेनिनसुला होटल और मेट्रो जो स्टेशन है उसके नीचे हम खड़े। यहाँ पर एक बार के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से पिछले कई वर्षों से जो यहाँ की समस्या रही है गटर भरने की, उन समस्या को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से यहाँ पर एक आंदोलन लगातार जारी रहा है। पिछले 3 घंटों से लगातार मुंबई महानगर पालिका को जगाने की कोशिश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रही है। महेंद्र भानुशाली मेरे साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। लगातार आंदोलन के चिड़ियों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शेर कहना चाहूँगा मैं सीधे तौर पर। महेंद्र भाई, क्या प्रॉब्लम थी और क्या समस्या रहती, इस समस्या को लेकर पिछले 3 घंटों से आपके द्वारा यहाँ पर लगातार महानगर पालिका को जगाने का कार्य किया जा रहा था आंदोलन के जरिए? समस्या ऐसी थी कि पीछे से एक दुकानदार है, उसने मुझे फोन किया कि भाई हमारे दुकान में आने को प्रॉब्लम है, बस स्टॉप पे लोगों को खड़े रहने को प्रॉब्लम है, इतना गटर का पानी बाहर आ रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि उनका कहना है कि पिछले 15 दिन की ये हालत है और 365 दिन रहती है ये परिस्थिति शाकीनाका के नीचे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, खासदार हो, आमदार हो या महानगर पालिका हो, SWD हो, कोई भी हो, अगर 365 दिन एक समस्या जो होती है उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? हम आंदोलन करेंगे, JCB आया, चलो अभी कचरा साफ करते हैं, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि ये पानी गटर का भारी नहीं आना चाहिए। जो कचरा है वो लाइन अगर छोटी है तो उसको बड़ी करो, कचरा आपका छोटा है तो उसको बड़ा करो। मुझे एक अधिकारी ने कहा कि जो पानी जाने की जगह है तो वो छोटी है, अगर आप उसको बड़ा करो, करोड़ों रुपए वापर रहे हो स्कूल में, तो ये तो सामाजिक काम है। अगर आप वहाँ पे गटर देखोगे तो उसके अंदर गद्दे डालते लोग, उसके अंदर तकिए डालते, उसके अंदर सोफे डालते, सब कुछ डालते। ये कौन डाल रहा है? यहाँ से आपने शुरुआत करनी थी। और जहाँ तक हमारे नालों के आजू बाजू में जो गाले वाले लोग हैं, पहला उनको नोटिस दो कि भाई इसके बाद अगर आप लोगों ने डाला तो हमें आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन कोई दम देने को तैयार नहीं, क्योंकि सबके मीटर चालू है। अगर उन्होंने गद्दे और तकिए डालना बंद किया और जो कॉन्ट्रैक्टर है, चलो अब वो डाल ही रहे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा है, तो बड़े बड़े ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि वो लिखते हैं कि इसमें सोफा निकलता है, ये निकलता है, वो निकलता है, तो उनको टेंडर भी बड़ा मिलता है। तो आपकी जवाबदारी होती है कि इसको पूरी तरह से साफ करो, लेकिन कोई साफ नहीं करता है। सिर्फ उनको जब बिल पास करना होता है तो JCB आता है, डंपर आता है, वो अधिकारी आता है, खड़ा रहता है, हाथ हिलाता है, जैसा चांदीवाली में एक सिस्टम है, ऐसा हाथ हिलाता है। तो अधिकारी भी सीख गए कि ऐसा हाथ हिलाओ, 2 फोटो निकाल लो और बिल पास करो, सिर्फ यही काम कर लो। तो आज मुझे पीछे से दुकान वालों ने कहा कि साहब हमारा नाम भी मत देना, अगर हम हमारा नाम देंगे तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका या लोक प्रतिनिधि हम लोग को डराते कि अगर ज़्यादा कंप्लेंट करोगे तो फिर आप भी अनलीगल हो। वो डर क्यों निकाले? डर कॉन्ट्रैक्टर को होना चाहिए कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे पेनल्टी लगेगी, मेरा बिल पास नहीं होगा। लेकिन ये कुछ यहाँ पर चर्चा नहीं है, सब मिलीभगत है। इसके लिए आज कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि कुर्सी डाल के यहीं बैठ जाऊँ। जब तक ये कचरा उठाने की तैयारी नहीं होगी तब तक यहाँ से हटना नहीं है। फिर अगर 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 10 घंटे हो या 12 घंटे हो या 2 दिन हो, यहाँ से हटना नहीं है, यहीं बैठे रहना है। वो सोच के पूरी हमारी टीम, सब शाखाध्यक्ष लोग, विभागाध्यक्ष, उप विभागाध्यक्ष, सचिव, आज सब यहाँ पर हम लोग कुर्सी डालकर बैठे। और आखिर शाकीनाका पुलिस स्टेशन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने वार्ड ऑफिसर से बात किया, चिमटे साहब ने, सपनानी साहब से बात किया और अर्जेंट में उस कॉन्ट्रैक्टर ने पहले तो मना कर दिया कि मैं बहुत लंबा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने बोला आना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और आप देख सकते हो JCB आया, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पूरा कचरा यहाँ से साफ हो गया। आप देख सकते हो पूरा कचरा यहाँ से साफ हो गया। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आंदोलन के बाद थे, और जो हमें दिखा वो यहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि को क्यों दिख रहे हैं? अभी एक आपने बात कही है कि यहाँ पर लोग तकिए डालते हैं, सोफा डालते हैं, फर्नीचर का आइटम डालते हैं, तो कहीं ना कहीं पालिका की ओर से जागरूकता की कमी है। लोगों के अंदर जागरूकता, पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि जो नालों से सटे हुए इलाके वहाँ पर जागरूकता की जाए। क्या जागरूकता महानगर पालिका पैम्पलेट बनाती है, बैनर भी लगाती है, लेकिन जागरूकता के साथ में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप समझो मेरी बात, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, सोफा डाल देंगे, अब ये कौन सी कंपनी का सोफा है वो तो मालूम पड़ेगा नहीं,
या आपको अगर सेफ्टी करनी है तो जो नाले के लग के देखो जो नाला है वहाँ पर एक 6 फुट की दीवार बना दीजिए ऊपर। तो कहाँ से डालेंगे वो लोग कि 6 फुट के ऊपर से इतना बड़ा सोफा तो डालेंगे नहीं। अगर उसके बाद भी आ रहा है तो कड़क कार्रवाई। मतलब अवैध कंपनी है, कोई लीगल नहीं है, लेकिन क्या होता है अधिकारियों की साठगांठ है उन लोगों के साथ में, इसके वजह से वो लोग डालते हैं। उन्हें पता है डालेंगे तो होगा क्या, अधिकारी 500 लेते हैं वो 700 लेगा और क्या होने वाला है। इस वजह से उनकी हिम्मत बढ़ती है और वो लोग उसके अंदर कचरा डालते हैं। लेकिन मेरा कहना है ये है कि उनको रोकना महानगर पालिका का काम है, ये नाले को साफ रखना महानगर पालिका का काम है। सिर्फ बिल निकालने के लिए ही अधिकारी खड़ा रहेगा और वीडियो बना के बिल कॉन्ट्रैक्टर के पास करवा लेगा तो ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चांदीवाली विधानसभा में चलने देगा नहीं। जहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, मैं खुद मिलने वाला हूँ अधिकारियों से इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए। मैं कोई दिखावा नहीं करूँगा कि रात को 3 बजे 4 बजे मैं दिखूँगा नहीं आपको, मैं दिन में दिखूँगा, अधिकारियों के साथ दिखूँगा। अब मैं कहाँ से बाहर से आऊँगा और यहाँ पे मैं खड़ा रह जाऊँ और लाइव प्रूफ की मतलब काम होना चाहिए। तो एक सवाल सिर्फ काकीनाका मेट्रो के नीचे का नहीं है, पूरी चांदीवली विधानसभा में ऐसी दर्जनों समस्याएं हैं जो लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। चाहे कचरे की समस्या हो, मैंने आपको भी देखा है लाइव करते हर जगह। उन समस्याओं से निपटने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास क्या विकल्प है? देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास में इस वक्त विकल्प आंदोलन ही है। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि सत्ता पे बैठे हुए लोगों को पड़ी नहीं है जनता की। इलेक्शन के 6 महीने आगे छतरी साड़ी प्रेशर कुकर फ्री दो, उनके माइंड डाइवर्ट कर दो। इलेक्शन आएगा तो हिंदू मुसलमान बटोगे तो कटोगे डराओगे, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या हो रहा है? ये गटर के पानी से हिंदू मेरा बीमार नहीं होगा। ये गटर के जो बच्चे लोग यहाँ से आते जाते उनको मच्छर काटेंगे, कुछ बीमारी होगी, मेरे हिंदू लोग बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? अरे हिंदुओं को डर इससे है, ये गंदगी से डर है। बाकी हिंदुओं को डराने का माइकालाल कोई पैदा नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान है। लेकिन डराओ और वोट लो, छतरी दो, प्रेशर कुकर दो, साड़ी दो, उनसे वोट ले लो। फिर उनको मालूम है 4.5 साल हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके दिखाना है कि ये रोड का काम चालू किया, ये रोड का काम चालू किया। अरे रोड के काम पूरे मुंबई में चालू है। एक जीआर निकलेगी जहाँ पर डांबर के रोड है वहाँ पर आपको सीसी रोड बनाना ही है। उसके लिए कोई पत्र देना नहीं है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बोलना है। महानगर पालिका के अधिकारियों को मालूम है ये सीसी रोड बनाना है, सिर्फ सेंट्रल एजेंसी को पत्र जाता है और काम चालू हो जा रहा है। 250 हॉस्पिटल का बेड बन रहा है। आप यहाँ पर बीमार पड़ो और वहाँ एडमिट हो जाओ। देखो हॉस्पिटल तो वो भी चलनी चाहिए ना। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ में काम चालू है। ये सब जगह पर यही परिस्थिति है। आप देख सकते हैं कि कचरा पेटियाँ भरी पड़ी होती है, गटर भरे पड़े होते हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। बोलोगे तो देखेंगे। अभी वो जैसे मैं दुकानदार का नाम नहीं बता रहा हूँ, उसने कहा कि मैंने एक बार महानगर पालिका के अधिकारी के साथ में गर्म होकर बात कर दी। लोक प्रतिनिधि को वो बोला कि मैंने आपको वोट दिया है, तो उसने डायरेक्ट बीएमसी का एक अधिकारी को यहाँ पर भेज दिया। ये डर का माहौल चालू है। आप किसको डरा रहे हो? सब हिंदू है, आप उसको हिंदुओं को डरा रहे हो। हिंदुओं ने वोट दिया, वो बोल रहे हैं हम मेरे पूरे घर ने वोट दिया है। लेकिन आज उसकी परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ से उसके दुकान में जाने के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन जितना होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब 4.5 साल आंदोलन जहाँ दिखेगा मेरी चांदीवली की जनता को प्रॉब्लम है, वहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खड़ी रहेगी। जहाँ मेरे हिंदू को प्रॉब्लम होगा, जहाँ मेरे मराठी आदमी को प्रॉब्लम होगा, वहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी। जहाँ पर भी क्षेत्र के इलाकों पर लोगों को समस्या होगी, वहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसी तरह से आंदोलन कर लोगों के साथ खड़ी रहेगी। अब देखना है कि चांदीवली की जो जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या अगली रणनीति है। मेरे शौकी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुंबई, चांदीवली साकी इलाका।